आज कलाकार महासंघ मुजफ्फरपुर की एक सांस्कृतिक यात्रा आयोजित थी, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। ऐन वक्त पर जबकि सारे कलाकार यहाँ एकत्र हो गए थे, जुब्बा सहनी से शहीद खुदीराम बोस स्मारक तक इस यात्रा को जाना था। संस्कृति कर्म से जुड़ी हुई सारी विधाओं के कलाकार यहाँ जुट गए थे और यह कलाकार एकता अपनी मांग के साथ आज डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपने वाले थे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा कला संस्कृति मंत्री के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दिया, जबकि हमें मालूम है कि वर्चुअल रैली लगातार की जा रही है, वहाँ लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वहाँ मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही संभव नहीं है। तो उन लोगों के लिए पूरी स्वतंत्रता चौक चौराहे से लेकर भीड़ तक सब है, लेकिन सारा प्रतिबंध उन्हीं अनुशासित लोगों के लिए है, उन्हीं शिष्ट लोगों के लिए है, उन्हीं कलाकारों के लिए है, उन्हीं संस्कृति कर्मियों के लिए है जो संविधान का सम्मान करते हैं, भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए लगातार संस्कृति कर्म का आयोजन करते रहते हैं। समाज कैसे बेहतर बने, समाज का कोई आयोजन कैसे भव्य हो जाए और मुजफ्फरपुर की, बिहार की यह घोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संस्कृति कर्म के बल पर और निरंतर पहचान के साथ परवान पर चढ़े, तो उसी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हम इसकी निंदा भी करते हैं, हम इसकी भर्त्सना भी करते हैं, क्योंकि जिस सरकार को इन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना काल में लगभग सारे लोगों के लिए मुआवजा का प्रावधान रहा, लेकिन कलाकारों के लिए कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं रहा, जबकि ये कलाकार बेरोजगार रहे इस पीरियड में। अंग्रेजी बाजा बजाने वाले लोग हैं, मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, कव्वाली गाने वाले लोग हैं, गीत संगीत नाटक चित्र कविता शेर व शायरी लोग, कितना बड़ा इनका परिवार है, कितना बड़ा संसार है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और निडरता के साथ एक कलाकार जग जाए तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और इस संवेदनशील सरकार को भी सत्ताच्युत किया जा सकता है। मैं अब भी निवेदन करता हूं सरकार से, अब भी समाज के बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं, आज भी निवेदन कर रहा हूं मुजफ्फरपुर के समस्त नागरिकों से कि आप जगिए। ये कलाकार आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहन है, लेकिन इन्हें लॉकडाउन के समय में मुआवजे के लिए, इनकी भूख के निदान के लिए इस सरकार ने क्या किया। इन्हें बीमा चाहिए, इन्हें सुरक्षा चाहिए, इन्हें सम्मान चाहिए, कला के प्रदर्शन के लिए इन्हें मंच चाहिए। सरकारी स्कूल से लेकर निजी विद्यालय तक में इनके बच्चों के एडमिशन के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ आरक्षित सीट होनी चाहिए। प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए नियमित एक राशि होनी चाहिए। कलाकारों के लिए आप राशि का प्रावधान न कीजिएगा, कलाकारों के लिए मंच का निर्माण नहीं कीजिएगा। ये कलाकार जाएंगे कहाँ? ये दया, प्रेम, करुणा, संवेदना और प्यार की दुनिया के लोग हैं, जिनका विश्वास है कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही हैं सब एक राह के, सब पर प्यार लुटाता चल। अगर निरंकुश सत्ता के विरोध में ईमानदारी के साथ ये कलाकार मुंह अगर खोल दें, जानता हूँ जब भी मैं मुंह खोलूँगा तुम्हारी दीवारें दरक जाएंगी और तुम अपने परिवेश में नंगा हो जाओगे। हम जानते हैं कि इन सत्ताधीशों का, इन नेतृत्वकर्ताओं का सच क्या है, कमीशन का खेल कितना खेला जाता है, शहर को नरक बनाने का जिम्मेवार कौन है। मैं तो जनता से और समस्त संस्कृति कर्मियों से कहता हूं कि कोई भी प्रतिनिधि आए उससे आप सवाल पूछिए, लगातार सवाल पूछिए कि आपने 5-10 वर्षों में आखिर क्या किया। केवल सपने दिखाते रहे। जिस शहर में चलने के लिए ठीक रास्ता नहीं है, कीचड़ की समस्या है, मच्छर का निदान हो नहीं सका, बाहर जाइए तो लोग तुरंत एक शेर पढ़ देते हैं कि दिन में भी काटे तो नजर आते हैं तारे, मुजफ्फरपुर के जैसा कहीं मच्छर नहीं देखा। तो जिस नेतृत्व ने एक मच्छर तक को नहीं भगा सका, और सड़क पर जाइए दुर्घटना का शिकार होइए, नाले में गिरिए क्योंकि उसका स्लैब हटा हुआ है, और सपने दिखाए जा रहे हैं, हर दिन नए वादे किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी दिन वादा कर दिया जाएगा कि मुजफ्फरपुर के लोग अब नीचे नहीं रहेंगे, सबको मैं चंद्रलोक पर जाकर बसा दूंगा। सबको सपने दिखा रहे हैं, लेकिन ये कलाकार, ये संस्कृति कर्मी यथार्थ की दुनिया के लोग होते हैं। समाज के हर तबके के लोगों के साथ इनका जुड़ाव होता है, और इसी संस्कृति कर्मियों की जब अपमानना होती है, इन्हीं संस्कृति कर्मियों की जब उपेक्षा होती है, और इनकी भूख के निदान के लिए जब कोई
रास्ता नहीं दिखाया जाता है तो हम धरती का आकाश बदलने वाले हैं। अगर मुट्ठियाँ कस के ये कलाकार सड़क पर उतर जाए तो समाज के हर आदमी को इनके सहयोग में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लोग हैं। ये आपके दुख दर्दों का बयान अपने नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से करते रहते हैं। और इन्हीं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता नहीं, इन्हीं के लिए नेतृत्वकर्ता की उपेक्षा। आखिर क्या है इस शहर की पहचान? इस शहर की पहचान इसका सांस्कृतिक कर्म है, लीची की मिठास का यह शहर। लेकिन अब तक नेतृत्वकर्ता के रूप में केवल बबूल ही बबूल आते रहे। कोई 15 वर्ष तक नष्ट किया इस शहर का जीवन, कोई 10 वर्ष तक किया, और फिर उनको 5 वर्ष का और समय चाहिए। अब जनता इस मूड में नहीं है कि उन्हें और समय दे। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोस से गंदम को जला दो। जिस खेत से, जिस फसल से बेरोजगार का रोजगार, श्रमिकों का की भूख नहीं मिट सके, उस खेत के हर एक फसल को जला देने का अधिकार है। इसलिए अब असह्य है और इन संस्कृति कर्मियों की पीड़ा के साथ आम लोग जुड़े, यह आह्वान है। और इसी आह्वान के साथ हम संस्कृति कर्मी की हर मांग के साथ, उनके आंदोलन के साथ, उनके दुख सुख के साथ हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कदम दर कदम, सवाल दर सवाल है, जवाब चाहिए, इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्हीं नारों के साथ हम व्यवस्था परिवर्तन करने की हुंकाड़ी के साथ इन कलाकारों के साथ निकल पड़े हैं और कलाकारों की मांग पूरी कर दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक परिवर्तन चाहिए, मुजफ्फरपुर का सामाजिक सद्भाव चाहिए, समरसता चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही सुख सुविधा में जिए, यह असह्य है। आम आदमी को भी उसी सुख सुविधा और उसी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, क्योंकि जीवन हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। और इस अधिकार की रक्षा के लिए अगर आप नहीं उठते हैं तो हम कलाकार एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करेंगे। और जो चुप हैं, जो खामोश हैं, जो शीश महल से बैठकर केवल बाहर का नज़ारा देखते हैं और चाहते हैं कि बाहर का दृश्य हम देखें लेकिन हमारी ओर उछलकर कोई पत्थर नहीं आए, उन लोगों को भी मैं आगाह करता हूँ। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। चुप रहने वाले लोगों का अपराध लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे किसी ने नेतृत्वकर्ता ने 15 वर्ष का समय नष्ट किया, किसी ने 10 वर्ष का समय नष्ट किया, और फिर भी आप समाज के बीच किस मुंह से समर्थन के लिए आते हैं, ताज्जुब होता है। हम कलाकार मूल्य मनुष्यता की रक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता और भाईचारे के साथ जागृत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने भाई के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे, सुंदर और मानवीय भविष्य के लिए। आज चारों तरफ प्रशासन की क्या स्थिति है, अपराध अनियंत्रित है, जात पात की बात बताई जा रही है। ये कलाकार जात पात की बात नहीं करते हैं। आप आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण की बात में यह टिप्पणी देते हैं कि एक जाति विशेष की अगर हत्या होती है तो हम नौकरी देंगे। हत्या अपराध है, हत्या की पड़ताल करेंगे, अपराधी को दंडित करेंगे। कोई वह दिन दूर नहीं जब सरकार की ओर से किसी और तरह की घोषणा हो जाएगी और हत्यारों को नौकरी देने का प्रावधान रख दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार और चरम पर जाए, उससे पहले इस अंधी व्यवस्था को आंख में उसकी उंगली कोंच के हम सावधान करें, सजग करें। इन्हीं शब्दों के साथ कलाकारों की हर मांग के साथ मैं साथ हूँ। दरअसल यह जो समस्या है कलाकारों की, यह तो जनून समस्या है। आज तक कभी भी सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप से अलग इनको किसी भी व्यवस्था ने महसूस नहीं किया है। जबकि जब भी ज़रूरत हुई है तो निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल करके सरकार, राजनीति, सामाजिक संस्थाएं सीढ़ियां चढ़ती हैं, अपना मुकाम प्राप्त करती हैं और उसके बाद अपने चरित्र के हिसाब से वे बिल्कुल भूल जाती हैं कि किनके कंधे पे चढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे। तो रोजी रोटी की समस्या हो, लॉकडाउन के क्राइसिस के एवज जहाँ जहाँ जिनके लिए भी सरकार जवाब बन रही है, उन भोक्ता लोगों में कहीं दूर दूर तक कलाकार नहीं है। इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और दुख या समस्या सिर्फ कलाकारों को लेकर है ऐसा नहीं है। जो आम लोग हैं, जो आम जनता हैं, सो कॉल्ड तथाकथित सांस्कृतिक राजधानी, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर की
समस्याएं, आप भी यहाँ हैं तो आप देख रहे हैं कि आम जनता के जीवन में भी बहुत हड़कंप। यह पानी में डूबी हुई सड़कें या कूड़ों से भरा हुआ शहर, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पीने के पानी का प्रॉब्लम, यह सारी चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं हो सकती हैं किसी जनता को सुकून से जीने के लिए, सांस्कृतिक शहर के नाम पर वह सुविधाओं का अभाव एक धब्बा है। और प्रॉब्लम सिर्फ कलाकारों का नहीं है, आम जनता का भी है। और उनके जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में कलाकारों के तकलीफ़ों के माध्यम से इस आंदोलन को व्यापक किया जाना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए। रही रैली करने पर प्रशासन के द्वारा रोके जाने की बात तो यह चाल है। जब कभी भी विरोध करने वाले लोगों के आवाज़ में जोर होता है तब ऐसा होता है, मगर जुलूस, नारा, प्रोसेसन, आंदोलन, मीटिंग, यह सारी चीज़ें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हैं। आज नहीं तो कल यह अपने खुले रूप में हमारे साथ मैदान में सारी चीज़ें होंगी और हम जुलूस में भी होंगे। अपनी बात हम शिद्दत से कहेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा कि हाँ, कोई जो सफ़रर हैं और सदियों से, दशाब्दियों से सफ़रर हैं, उनके जीवन को संतुलित दिशा देने के लिए निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा सरकार को। नमस्कार, मैं कलाकार के रूप में उद्घोषक हूँ। बीते 6 महीने से सबकी रोज़गार बंद हो गई। सरकार ने अपनी हिसाब से सबों को कुछ न कुछ दिया, लेकिन हम कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करने के पश्चात ही कुछ रुपए कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फिर हम कलाकार अपनी एकजुटता बनाए, साहित्यकार, कलाकार सभी एकत्र हुए। आज ये दुर्घटना है कि जिला प्रशासन के द्वारा पहले की आदेश को स्थगित कर दिया गया। हम अपनी कलाकार अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ को सरकार तक नहीं पहुंचाएं, इसीलिए 21 तारीख तक हम कोई यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग सांस्कृतिक यात्रा बिल्कुल अपने लोक संस्कृति के आधार पर कर रहे थे। वर्तमान में हम सभी काफ़ी कष्ट महसूस कर रहे हैं सरकार के, जिला प्रशासन के इस रवैये से, और हम अब कलाकार अपनी एकता को मजबूत रखे हुए हैं। आने वाले समय में हम सभी एकजुट होकर अपनी आवाज़, अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को सरकार को अवगत कराएंगे। हम कलाकारों को कई तरह की मांग चाहिए थी। नाटक के लिए रंगमंच नहीं है, हम कलाकारों के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। कलाकार अगर जिंदा है, कमा रहा है तो परिवार चलेगा। कलाकार अगर मर गए दुर्घटना में या किसी भी तरीके से, उनका कोई बीमा नहीं है। कई प्रकार के मुद्दे हैं जो हमारे कलाकार महासंघ के तत्वाधान में हम डिमांड करते हैं सरकार से। हमारी भी पीड़ा, हमारी भी तकलीफ़ को सरकार सुने, और आशा है ये सरकार हमारे तमाम कलाकार भाइयों का, जो कला के अलग अलग वर्ग से आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनेगी सरकार और उसका समाधान होगा। मेरा ये भी कहना है, ये सत्ता का असर है या तेरी कान बहरे हैं, मेरी आवाज़ मध्यम है या तेरे कान बहरे हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय कलाकार।